टूनी की शादी हो चुकी है और वो अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। टूनी देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग डार्क था यानी डस्की, और अपने रंग को निखारने के लिए वो तरह तरह के केमिकल फेस वॉश और तरह तरह की क्रीमें अपने चेहरे पर लगाती थी। उसे जो कोई भी ये बता देता कि इस क्रीम या इस फेस वॉश को लगाने से उसका चेहरा सुंदर और गोरा हो सकता है तो वो बस वही लगाने लग जाती। ऐसे ही एक दिन वो YouTube पर गोरा होने के लिए कुछ नुस्खे देख रही थी और तभी उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें बताते हैं कि कुछ विटामिन के कैप्सूल्स और मुल्तानी मिट्टी और दही नींबू मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग एकदम साफ हो जाता है। ये देख टूनी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये नुस्खा तो सच में कमाल का है। इसको इस्तेमाल करने से ये लड़की तो सच में बहुत गोरी हो गई है। तो फिर अब मैं क्यों देरी करूं, मैं भी ये सामान लेकर आती हूँ और अपने चेहरे पर लगाती हूँ, फिर देखना मैं कैसे एकदम सुंदर हो जाऊंगी। टूनी तुरंत अपना पर्स उठाती है और उसे लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और बाजार से वो सभी सामान ले आती है जो वीडियो में उसने देखा था और उसे घर पर लाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास लूसी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर कहती है, अरे बहू, ये तूने अपने चेहरे पर क्या पोता हुआ है? माँ जी, ये एक नया नुस्खा है, मैंने आज ही YouTube पर देखा है। इसको ना चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है और काले से काला आदमी भी दूध जैसा गोरा हो जाता है। ये सुनकर उसकी सास हंसते हुए कहती है, अरे बहू, तू भी ना किसकी बातों में आ गई। YouTube पर आधे से ज्यादा तो बकवास चीजें भरी हुई हैं। रत्ती भर की सच्चाई नहीं है उनमें, बस पैसों के लिए कुछ भी अंट संट बनाकर डाल देते हैं। अभी कल परसों मैं देख रही थी YouTube पर एक वीडियो, उसमें दिखा रहे थे कि गोबर लगाने से इंसान का चेहरा गोरा हो जाएगा। अब बता, असलियत में ऐसा होता है? अरे माँ जी, ऐसा होता है, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। देखिए, मैं ये पेस्ट आज रात अपने चेहरे पर लगाकर सोऊंगी, फिर सुबह आप देखना, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। आप तो वैसे माँ जी ऐसा कहेंगी, आपका रंग जो साफ है, दुनिया के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं क्योंकि मेरा रंग डार्क है। अच्छा ठीक है, रो मत, तेरा जो मन है वो कर। बस बहू, मेरी एक बात सुन ले, आगे इससे कोई रिएक्शन हुआ तो मुझे मत दोष देना, समझी? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिना फालतू की टेंशन ले रही हैं और मुझे भी फालतू की टेंशन दे रही हैं। टूनी अपनी सास लूसी की एक नहीं सुनती और उन सभी चीजों का एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर वो लगा ही चुकी थी और उसे अपने चेहरे पर लगाकर वो रात भर सो जाती है। अगले दिन जब वो मुंह धुलकर अपना चेहरा शीशे में देखती है तो अपना चेहरा देखकर चिल्ला उठती है, हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल लाल दाने कैसे हो गए? अरे उसकी आवाज सुनकर उसकी सास लूसी और उसका पति कालू दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और कालू कहता है, अरे टोनी, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये लाल लाल दाने कैसे निकला है? टूनी कुछ नहीं कहती, उल्टा रोने लग जाती है। तब उसकी सास कहती है, मुझे पता है बेटे, ये सब कैसे हुआ है। मैंने तो कल ही बहू को मना किया था, पर ये किसी की सुनती कहाँ है। इसे तो सुंदर त्वचा चाहिए थी। लो भाई, मिल गई सुंदर त्वचा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी कोई भी नुस्खा गोरा होने के लिए नहीं अपनाऊंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने फिर कभी कोई नुस्खा ट्राई नहीं किया। टूनी की अभी अभी शादी हुई है। टूनी देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक राज है, वो है सुपारी खाने का राज। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो सुपारी खाने की आदी है। ऐसे ही एक दिन पास की एक पड़ोसन उसकी सास मैना के पास आती है और कहती है, अरे मैना बहन, अपनी बहू की मुँह दिखाई तो करवा दे, हमने सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाई है तू। अरे हाँ चंपा, बहू तो मेरी लाखों में एक है, आजा बैठ, मैं उसे बुलाती हूँ। मैना अपनी बहू टूनी को बाहर बुलाती है और टूनी अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट डालकर बाहर आती है। जैसे ही चंपा उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही टूनी खुद अपना घूंघट उठा देती है और अपने मुंह से सुपारी थूकते हुए कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, वो मुंह में सुपारी थी ना, इसलिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो थूक दिया। ये देख चंपा मैना से कहती है, हाय राम, मैना तेरी बहू तो गुटखा खाती है। नहीं
आंटी जी, मैं गुटखा नहीं खाती, ये तो सुपारी है और सुपारी खाना कोई गुनाह थोड़ी है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई है मैना, तेरे तो अब बारे न्यारे होने वाले हैं। अब इस कांड के बाद सभी मैना को सुपारी खाने वाली बहू की सास के नाम से पुकारने लगते हैं। मैना ने अपनी बहू को बहुत मना किया कि वो सुपारी खाना छोड़ दे, लेकिन टूनी भला किसकी सुनने वाली थी। वो तो बदस्तूर गुटखा खाती रही और घर के कोने कोने में थूकती फिरती। उसका पति सोनू भी उसकी इस आदत से परेशान रहता था। टूनी, तुम अपनी आदत छोड़ दो, इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नहीं जी, ये तो मुश्किल है, सुपारी तो मेरी जान है। सब टूनी को समझाकर थक गए, लेकिन उसके सर पर जूं नहीं रहेंगी। फिर कुछ दिनों बाद टूनी की ननंद की शादी तय हो गई और बारात भी घर आ गई। टूनी तो अपनी सुपारी खाने में मस्त थी। उसे ये भी नहीं पता था कि सामने से दूल्हे के जीजा आ रहे हैं और उसने दूल्हे के जीजा जी पर ही थूक दिया। बस फिर क्या था, दूल्हे के जीजा जी आग बबूला हो गए और बोलने लगे, मेरे ऊपर थुक्का? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूल्हे के जीजा के ऊपर थुक्का? ये शादी अब नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल, चलो सब यहाँ से। टूनी सबसे प्रार्थना करती है कि वो ऐसा ना करे और माफी भी मांगती है, लेकिन दूल्हे की जीजा जी कुछ नहीं सुनते और वो शादी तोड़कर बारात वापस ले जाते हैं। और फिर तो बस मैना उसे नहीं छोड़ती। तेरी सुपारी खाने की आदत की वजह से मेरी बेटी का आज रिश्ता टूट गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भला कहाँ जाऊंगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था माँ जी। आखिरी बार माफ कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मैंने तुझे कभी भी सुपारी को खाते हुए देख लिया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। और तू कितना गिड़गिड़ा लेना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और ना किसी की सुनूंगी। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस वो दिन था और आज का दिन है। टूनी ने फिर कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाया। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कव्वी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो, जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है।
जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पीलू, मुझे एक गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।